इन दिनों शादी के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों में 2 लुटेरी दुल्हनों का पर्दाफाश हुआ, जिन्होंने कई लोगों से लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। साल 1977 में बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। लेकिन अगर इन लुटेरी दुल्हनों पर आज कोई फिल्म बनने लगे तो उसका नाम होगा पिया वही जिससे मोटी रकम मिल जाए। पहला केस ऐसी ही दुल्हन का है, जिसने 10 साल में 3 शादियां की और तीनों ही पतियों से करीब 1.25 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। जबकि दूसरा मामला यूपी के बांदा से सामने आया है, जहां नई नवेली दुल्हन 6 दुल्हों को कंगाल कर चुकी थी, वो भी अपने पूरे गैंग के साथ। चलिए शुरुआत बांदा के इसी केस से करते हैं। ये दुल्हन ऐसे लोगों को निशाना बनाती थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। इसका पूरा एक गिरोह था जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर तक फैला हुआ था। पुलिस ने शादी के नाम पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस गिरोह में महिला भी शामिल है। इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड और नगद 5,000 रुपए बरामद हुए। दुल्हन शादी के नाम पर पैसे ठगती थी। शादी के बाद लड़की को दूल्हे के साथ विदा किया जाता था। इसके बाद 2 से 3 दिन रहकर घर से कैश और गहने लेकर फरार हो जाती थी। ये गिरोह नोटरी के जरिए शादी कराते थे, फिर रुपए और जेवर लेकर चंपत हो जाते थे। गिरोह में शामिल जालौन की एक महिला दुल्हन बनती थी। देहात कोतावली के जमालपुर गांव निवासी शंकर उपाध्याय ने कोतावली में शिकायत दर्ज कराई थी। शंकर ने बताया कि शादी करने के नाम पर उससे ठगी की जा रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की तो मामला सच निकला। फिर पुलिस ने बांदा के महोखर गांव चौराहे से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसे भी शादी का झांसा देकर ठगा गया था। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। पुलिस के अनुसार एक महिला दुल्हन बनती थी, दूसरी महिला उसकी मां बनकर लोगों को विश्वास में लेती थी। बाकी 2 आरोपी उनके सहयोगी होते थे। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग शादी करने के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोपियों ने बताया कि ये लोग उसे निशाना बनाते थे जिनकी शादी नहीं हो रही होती थी। ऐसे लोगों से शादी कराने के नाम पर पैसा लेकर गिरोह की युवती से शादी करा देते थे। शादी नोटरी पर होती थी। इसके बाद दुल्हन बनी गिरोह की महिला कुछ दिन तक दूल्हे के साथ रहती थी, फिर मौका पाकर घर के जेवर और रुपए लेकर भाग जाती थी। अब तक इस गिरोह ने 6 लोगों को अपना निशाना बनाया है, लेकिन 7वें शिकार के दौरान पुलिस ने इस गिरोह को दबोच लिया। चलिए आपको बताते हैं कैसे हुई थी गिरफ्तारी। लुटेरी दुल्हन के गिरोह ने शंकर उपाध्याय को फंसाने की कोशिश की। गिरोह की सदस्य संजना गुप्ता ने खुद को लड़की की मां बताया और ज्योति नामक युवती को शादी योग्य लड़की के रूप में पेश किया। शादी से पहले कपड़े और जेवर खरीदने के नाम पर एडवांस मांगा गया। शंकर ने 5,000 रुपए देने के बाद पुलिस को सूचना दे दी और जिससे ये गिरोह पकड़ा गया। चलिए अब आते हैं दूसरे मामले पर, जहां जयपुर पुलिस ने हाल ही में एक बेहद ही शातिर, तेज तर्रार महिला को गिरफ्तार किया, जिसने कई पुरुषों से शादी की और समझौते के नाम पर उनसे लाखों रुपए वसूलती गई। ऐसा करके इसने करीब 1.25 करोड़ रुपए लूट लिए। करीब 1 दशक बाद अब जाकर यह लुटेरी दुल्हन पकड़ में आई है। सीमा उर्फ निक्की उत्तराखंड की रहने वाली है, जिसने सबसे पहले साल 2013 में आगरा के एक कारोबारी से शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही उसने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करा दिया और सेटलमेंट के नाम पर उसने 75 लाख रुपए हासिल किए। इसके 4 साल बाद 2017 में सीमा ने गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी रचाई। यहां भी उसने अपनी वही पुरानी चाल चली और बाद में उस व्यक्ति से अलग होने के बाद समझौते के तौर पर उससे 10 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद उसने 2023 में जयपुर के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली, लेकिन जल्द ही उसके घर से 36 लाख रुपए कैश और गहने लेकर भाग गई। परिवार के केस दर्ज कराने के बाद जयपुर पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच से पता चला कि सीमा मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने शिकार की तलाश करती थी। आमतौर पर ये उन पुरुषों को निशाना बनाती थी जो या तो तलाकशुदा थे या अपनी पत्नियों को खो चुके थे। अलग अलग राज्यों में शादी कर उसने कई ऐसे मामलों में समझौते के तौर पर कुल 1.25 करोड़ रुपए जुटा लिए। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।